आत्मा मुझे लेके आया तो मैंने यहाँ पे अशांति को देखा इस एरिया में, बाबूरा क्षेत्र में। हालेलुया। क्या देखा? अशांति। परमेश्वर के सेवक लोग कितने हाथ खड़े करेंगे? सेवा करने वाले पास्टर्स लोग या सेवक लोग चेयर पे सब के सब। हालेलुया। और चेला लोग, प्रभु यीशु के चेला कौन कौन है? विश्वासी। हालेलुया। मेरे दिल्ली में, मेरे पीएस में, मिनिस्ट्री में विश्वासी और चेला हम लोग अलग अलग नहीं देखते हैं, हम सब चेला करके देखते हैं। हालेलुया। कि जब बंदा विश्वास करता है तो फिर वो चेला बनता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चेला बनाओ, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, उसने कहा जाओ चेला बनाओ। महान आज्ञा में क्या है? विश्वासी बनाओ, ये नहीं बोला बेटा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम भी जाके सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, ना कि विश्वासी। हालेलुया। लेकिन हमारे क्षेत्र में कई बार हम लोग विश्वासी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन हमें विश्वासी तक सीमित नहीं रहना, हमें चेला बनना। हालेलुया। और चेला वही नहीं होता जो पादरी है, पादरी का काम अलग होता है, वो पास्टर वो सेवक है, लेकिन चेला हम सब है। हालेलुया। खैर ये अलग मैटर था, लेकिन मेरा जो गवाही आपके बीच में जो प्रभु ने किया वो शेयर करना था। तो जब यहाँ पे मैं आया, अपनी गाड़ी फोर का बंदा हरीश भाई थे, उनकी मम्मी थे, और पहले से भी परमेश्वर के दास हमारे पास्टर शंकरलाल जी है, उनके द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किए। हालेलुया। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो क्या देखा और अब क्या देखता हूँ वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो जब यहाँ पे आके खड़ा रहा तो मेरे को सबसे पहला फील हुआ अशांति है इस एरिया में। क्या है? अशांति। शांति अशांति नहीं, अशांति है। घर घर, परिवार परिवार में, जीवन जीवन में अशांति की आत्मा बैठी हुई है, अशांति की स्पिरिट काम कर रही है, अशांति की शक्ति शैतान की तेजी से अपना काम फैला रही है क्षेत्र में, बापुरा क्षेत्र में। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, इतना बिजी होते हुए भी, इतना बिजी होते हुए उस समय मेरा बागीदोरा क्षेत्र में मीटिंग था, करेक्ट? यस। उस मीटिंग को भी मैं आगे पीछे करके यहाँ पे कदम रखना ही था। कौन सा दिन था हरीश भाई? फ्राइडे समथिंग, शुक्रवार जैसा ही कुछ दिन था, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थे, हाथ खड़ा करेंगे। कौन थे? मेरे को दूसरी बार देख रहे हो। कौन थे जो उस सभा में आया था? यहाँ पे कुछ लोग थे। शुक्रवार की प्रार्थना दुआ स्टार्ट किया था। हालेलुया। यार प्रभु के सेवक या भक्त हमारे बड़े पापा शंभूलाल जी स्वर्गवास चले गए। वो जब थे तब भी प्रभु के दास फादर शंकरलाल के द्वारा काम तो हो रहा था, लेकिन बीच में शैतान ने आकर के अशांति को फैलाया और सब कुछ तोड़फोड़ किया। और अन्यथा यहाँ तक देखा तो और भी कई जगह मसीहत भी है, लोग ये, वहां पे भी मैंने देखा अशांति। प्रभु के सब गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके परिवारों में कहीं ना कहीं अशांति हम लोग देख सकता है, प्रॉब्लम समस्या को देख सकता है। लेकिन आज दोबारा परमेश्वर लेकर के आया। उससे पहले आया था तब मैं यहाँ पे क्या बोल के गया था वो बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसी के आधार पर परमेश्वर आज कुछ करना मांगता है। हालेलुया। उस समय जब आया मैंने देखा अशांति, और मैं पवित्र आत्मा से भर दिया। करीबन 20 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, शायद 15-20 लोग ऐसे बच्चों समेत होंगे। और इस घर में शायद अंदर है घर रूम, वहां पे हम लोग, मेरा शर्ट और पैंट जो है बनियान समेत सब कुछ पसीने से भीग गया था। गर्मी का समय था, बारिश का, बारिश का ना, बारिश और गर्मी दोनों साथ में चल रहा था। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो वहां पे अशांति को मैंने देखा, और लोग जो है एक भी बिना पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं खड़ा था। सब के सब पवित्र आत्मा से भर चुका था। हर एक के आंखों में आंसू थे, हर कोई उल्टियां कर रहा था, हर कोई शैतान की शक्ति से आजाद हो रहा था। करेक्ट हरीश भाई? यस यस। और एक से एक डेंजर से डेंजर बीमारी थी। वो कोई चेहरा यहाँ पे होगा भी शायद अच्छा सच धस के बैठा होगा, मुझे पता है, प्रभु ने ठीक कर दिया होगा। करेक्ट बोल रहा हरीश भाई? यस। हो गए वो लोग सब? आमेन। समय नहीं कि उनको खड़ा करे हम ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का काम आप सब जानते हो कैसे करता हो। हालेलुया। आपके साथ भी करता होगा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे रिवाइवल दा, इस जगह का तू नाम रख शांति प्रार्थना भवन। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा ने बोला मैं इस क्षेत्र में बहुत बड़ी रिवाइवल, बहुत बड़ी जागृति, शांति को लेकर के आने वाला हूँ। इसलिए इस इलाके, इस जगह को, यहाँ पे जो प्रार्थना भवन चलेगा वो शांति के नाम से चला करेगा। हालेलुया। और उसी समय PSMM मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने शांति प्रार्थना भवन करके उसी पवित्र आत्मा में होकर के घोषणा किया। हरीश भाई सही है? और मणिलाल जी भी होंगे उस समय। हालेलुया। और तब से लगातार फ्राइडे शांति प्रार्थना भवन सत्संग चलते आ रहा है। हालेलुया। और बीच में प्रभु का धन्यवाद रहा कि हरीश भाई और मणिलाल जी जैसे प्रभु के सेवक, इंडिपेंडेंट सेवा करने वाले, और दिल्ली तक पहुंच गए। हालेलुया। और दिल्ली आए और वहां पे भी परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद को लेकर गए, शायद 2 महीना पहले ना। और बहुत बड़ा
समय रहा वो उनका, और आज मैंने जो दर्शन देखा उसके मुताबिक हम जो वाणियां बोल के, उस वाणियां के मुताबिक एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, भीड़ को देख रहा हूँ। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर मुझे बोला, अभी बोला ऐसा नहीं, अभी बैठ के मैंने सोचा ऐसा नहीं, परमेश्वर ने जब इस प्रोग्राम के लिए टेम्पलेट छपा, पोस्टर बने, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, तुझे शांति के विषय में बोलना है वहां पे जाके। हालेलुया। किस विषय में बोलना है? शांति के विषय में। और ये जिस शांति के विषय में बोल रहा हूँ, सिर्फ शांति प्रार्थना भवन के लिए नहीं, पूरे राज्य जितने भी चर्चेस है, कलीसिया है, पास्टर से, अगुए, मिनिस्ट्री है, उन सब के लिए रिवाइवल है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। हालेलुया। बहुतों के चेहरे पे मैं खुशी देख रहा हूँ, बहुतों के चेहरे पे मैं क्या बोले, स्माइल को क्या बोलेंगे, हंसमुख चेहरे को देख रहा हूँ। हालेलुया। आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, आप खुश आनंदित रहिए। जब छोटे छोटे थे ना, हमारे गांव में कुछ प्रोग्राम होता था ना, तो आज तो लाफी मिलने वाली है, चावल मिलने वाला, आज तो ये मिला, बड़ा खुशी हो जाता था हम लोग। सच बोल रहा हूँ? सच ऐसा होता था ना। तो वैसा वाला आज उससे बढ़कर मिलने वाला है, तो हमें बड़ा आनंदित होना है। हालेलुया। बड़ा खुश होना है। आज तो कुछ बड़ी वाली रिवाइवल आने है, आज तो अच्छा वाला खाना मिलने वाला है। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थना लगातार रहे यहाँ की जगह के लिए, इनके क्षेत्र के लिए। परमेश्वर ने यहाँ के लोगों को चुना है, यहाँ के प्रभु के अगुए जो भी अलग अलग तरीके से प्रभु की सेवा अपने अपने जगह पे रह के कर रहे हैं, और वो सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभु के राज्य के लिए बढ़ने पाए। यही मेरा दर्शन है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी ऑर्गेनाइज, हम किसी संस्था, चर्च, किसी लोगों के लिए, समूह के लिए नहीं काम कर रहे, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। और उसका इनाम हमें परमेश्वर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने संगठन में रहना बहुत जरूरी है। जिस संगठन को परमेश्वर ने चुना, उसी संगठन के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में लेकर के जाएगा। हालेलुया। आपके राजस्थान में एक बार बोलते हैं, हमारे यूपी और दिल्ली एनसीआर में 6 बार बोलते हैं हम लोग। हालेलुया। एक बार पादरी बोलेगा बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हमारे लोग बोलेंगे जय 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 जय। तीसरी बार में नाचने लगेंगे, लंबा हो जाए ना, जय जय वाला लंबा हो गया ना। बोलेंगे हम लोग एक बार, मैं बोलूंगा एक बार बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आपको 6 बार बोलना है। कैसे कैसे? मैं बोलूंगा, देखो ट्राई करते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, तो आप बोलना है जय जय जय, फिर बोलना है जय जय जय। समझ गए? तो थोड़ा एक्शन के साथ हाथ उठा के, ठीक है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय 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 जय। आमीन। वाओ, वेरी गुड। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर में पूरी हर क्षेत्र में ये नारा गूंजेगा। ऑनलाइन पास्टर सुरेश मसीह मिनिस्ट्री ऑनलाइन चलता है ऑल ओवर इंडिया में, आप लोग देख सकते हो फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और हम लोग लाइव चलाते हैं, वहां पे भी इस प्रकार से नारे होते हैं। आमीन। सो इस समय हम लोग छोटी सी प्रार्थना चाहेंगे पादरी साहब से। पास्टर शंकरलाल का हम स्वागत करते हैं, वो 2 शब्द बोल के प्रार्थना करेंगे और हम इसके बाद वचन को पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि युद्ध जो शांति का राजा होगा और राजकुमार होगा, वो पैदा होगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है, और आज भी हम ईसा मसीह के लिए ही ये क्रिसमस का प्रोग्राम मना रहे हैं, जो ऑलरेडी 2022 वर्ष पूर्व इस दुनिया में पैदा हो चुका है। हालेलुया। और वो बड़ा भी हो चुका है, इतना बड़ा कि सब अपना काम कंप्लीट करके चला गया वापस अपने पिता के पास, और वापस हमसे हिसाब किताब और वापस हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसके बीच में भी शैतान भी अपना काम करता रहता है, अशांति को लाता रहता है, दुख तकलीफ और मुसीबत समस्या में घेरता रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें को लिखा हुआ, हम लोग इतने विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। आगे और भी वचन से जो बोलने वाले इंपोर्टेंस, वो वचन बोलूंगा जो खास करके आपके लिए है, और ये भी आपके लिए ही। आप बाद में जाके इसको स्टडी कीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कैसे कैसे बंधन, कैसे कैसे चीजें हैं जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तोड़ी जाती है। हालेलुया। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के पाप हर हो जाएंगे, वो सब खत्म होगा करके लिखा हुआ। हालेलुया। और अब और हमें इंतजार करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ईसा मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। ऑलरेडी ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, लेकिन ये लोग, उस जमाने के लोग, वो इंतजार में था। उनको सिर्फ एक आशा का एक प्रकाशन मिला था कि इस प्रकार से होगा। जब हम लोग आगे देखते हैं, एक और वचन को पढ़ेंगे, जकरिया उसका 9 में भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं। वहां पर भी एक प्रोमिस वचन है। यशाया और जकरिया, ये दोनों क्या है? प्रोमिस वचन। प्रोमिस बोले तो एक वादे का वचन। इजरायली लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वादा किया। पास्टर जी क्या किया? वादा कि मैं पास्टर भांजी भाई, आपके चर्च में, आपके कलीसिया में, आपके क्षेत्र में मैं इस प्रकार काम करूंगा। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार सारे मसीहत के लिए, सारे मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने वादा किया। हालेलुया। जो सच्चा परमेश्वर के लोग हैं,
आएगा, एक समय आएगा जहां जहां तुम्हारे बंधन लगे हुए, जहां जहां तुम्हें जंजीर लगा हुआ है, जहां जहां तुम अंधकार में पड़े हुए हैं, जहां जहां तुम फंसे हुए हैं, वहां से तुम आजाद कर दिए जाओगे। क्योंकि एक राजा पैदा होगा, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। वो एक बालक जो यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे बाइबल बताती है। हालेलुया। क्या ये वादा, क्या ये प्रॉमिस पूरा होता है या नहीं? पूरा हुआ या नहीं? ये सुनो, हो चुका, इसलिए तो आज क्रिसमस मना रहे ना। वो आ गया ना राजा, अभी तो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, मिनिस्ट्री भी किया, नया नियम भी हमें दिया, नया एक रास्ता खोल के दिया स्वर्ग जाने के लिए। आमीन। लेकिन परमेश्वर फिर भी वो दोबारा लेने आने तक और इस दुनिया का अंत होने तक और हमारा न्याय और हम स्वर्ग राज्य जाने तक, नया यरूशलेम में प्रवेश करने तक, इसके बीच में भी ये प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। ये शैतान भी अंधकार को फैलाता रहेगा, कुछ न कुछ कार्य तो होता रहेगा। लेकिन आज मैं आपके पास एक मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का होने के नाते, परमेश्वर के दूत के रूप में आपके बीच में खड़ा होकर के बोलना चाहूंगा, आपको किसी भी बात से डरने का जरूरत नहीं है, भयभीत होने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। अशांति है भी, फिर भी डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो राजा जो है पैदा हो चुका है और वो परमेश्वर जो हमारे बीच में है। हालेलुया। और उस परमेश्वर की इसी समय ऑन द स्पॉट परमेश्वर का आत्मा हर एक के जीवन में काम करना चाहता है। यहाँ बैठने वाले पास्टर की लाइफ में भी परमेश्वर का आत्मा आपको भी हिलाना चाहता है। अगर आप हिलना चाहोगे तो, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना चाहो तो भरना चाहता है। लेकिन आप नॉर्मली अगर प्रभु के वर्ड्स को लेना चाहते हो, हाँ ठीक है, हर बार सुनते हैं हम तो, बहुत इससे भी अच्छा सुनते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल तरीके से इस शब्दों को लोगे तो सच में परमेश्वर का आत्मा को महसूस करोगे आपके बीच में, आपके साथ हुए हैं। हालेलुया। जी, हम लोग के वचन पढ़ेंगे। इस प्रॉमिस को पूरा हो गया ये हम मसीह लोग मानते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में आधी दुनिया नहीं मानता है। और उसमें से सबसे ज्यादा वही लोग नहीं मानते जिनको पता था बाइबल, जिनके लिए भविष्यवाणी बोली गई थी। ये यशाया भविष्यवक्ता ने जिन मसीह लोगों के लिए बोली गई थी, वही मसीह लोग अभी तक इसका विश्वास नहीं करते। अभी बोलते हमारा तो नबी आएगा, हमारा तो मसीह आएगा। कौन? मुसलमान लोग, यहूदी लोग। ये लोग आज भी, उनको अच्छा सा पता, उनके शास्त्र में अच्छा सा लिखा हुआ ये वर्ड्स, ये भविष्यवक्ता को जरूर मानते, भविष्यवाणी को जरूर मानते, लेकिन वो काम हुआ, ईसा मसीह आया गया, वो उसको नहीं मानते। वो बोलता अभी भी और आना बाकी है। हालेलुया। तो हम भी उनमें से नहीं होना है। कभी कभी सब कुछ होता है लाइफ में, सब कुछ बोलता है, पादरी भी बोलता है, सिखाता, फिर भी हाँ 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 करके हम लोग छोड़ देते हैं, मानता नहीं है। हालेलुया। मानते नहीं, लेकिन मानना है। आमीन। जो भी वाणी हमारे लिए होती है, जो भी वचन हमारे लिए होता है, वो हमें मानना है। तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति और विश्राम को लेकर के आएगा। जी, हम यशायाह 66 का 13 से 14 तक एक बार और पढ़ेंगे शांति के विषय में। दे दूंगा, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर की ओर से संदेश है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जैसे एक माता अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे परमेश्वर भी आपको शांति देने का प्रॉमिस करता है, वादा करता है। तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रु के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। हालेलुया। यहाँ पे किन के लिए? सिर्फ चेलों के लिए, विश्वासी के लिए नहीं, लेकिन पास्टर लोगों के लिए भी प्रभु बोल रहा है। आपके ऊपर भी परमेश्वर का 2023 में प्रभु का हाथ प्रकट होगा। आमीन। मैं प्रभु का एक चुना हुआ सेवक होने के नाते यहाँ पे बैठने वाले सभी चेले, सभी सेवक लोग, सबके लिए इस वचन से घोषणा करना चाहता हूँ, परमेश्वर का हाथ आप पे प्रकट होगा। आपकी हड्डी जो हरी घास की तरह हरा भरा हो जाएगा और आपकी लाइफ में परमेश्वर का अद्भुत आशीष आएगा। इस वचन के अनुसार आप इस वचन को नोट कर सकते हो। और गहराई में पढ़ना, मुझे और गहराई में जाना इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोग 14 तक पढ़ेंगे। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, तुम्हारी हड्डी आपके ऊपर रहेगा और उसका क्रोध, वो हमारे लिए जो दुश्मनी करता है, हमको जो रोकने का काम करता है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, शरीर में हो या आत्मा में हो, लेकिन परमेश्वर उसको भी रोक देगा। आमीन। और हमें प्रोटेक्शन, सुरक्षा देके आगे बढ़ाएगा। इसका क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सही होता है तो कीजिएगा, नहीं तो हम लोग बिना माइक का बोलेंगे। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, किसी से भी डरना नहीं। यशायाह 51 का 12। लगातार हम शांति और डर के विषय में बोल रहे हैं, आप ध्यान सुनना। यशायाह 51 का 12। प्रभु के सेवकों को और प्रभु के लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। मैं सच कहूं आपको, दिल्ली एनसीआर में मुझसे भी बड़े बड़े लेवल मैंने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे खड़ा किया, किस प्रकार वो रास्ता दिखा था। हालेलुया।
यहाँ पे बोलता है परमेश्वर मैं ही हूं शांति दाता, मतलब इस दुनिया को शांति और विश्राम और आनंद और सब कुछ वो जो फिजिकल स्पिरिचुअल चाहिए देने वाला हूं। फिर तुम क्यों वो इंसान से डरते हो जो मरने वाला है, जो घास की तरह कुछ पल में सूख जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अब थोड़ा गहराई में जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एक इंसानों के रूप में आपको रोकने के लिए आएगी, आपकी मसीहत का जो विश्वास को तोड़ने के लिए आएगा, लेकिन आपको भयभीत और डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको शांति प्रकट करेगा। आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो, अपने आप को ये महसूस मत करो मेरे गांव मेरे परिवार में सिर्फ मैं अकेला विश्वासी हूँ, मैं अकेली विश्वासी, मेरा पति भी नहीं मानता है। पत्नी आ रही तो पति बोल रहा है, पति आ रहा तो पत्नी नहीं आ रही है, पत्नी आ रहा तो पति नहीं आ रहा है, बच्चा आ रहा है तो फैमिली नहीं आ रहा है। ऐसा वाला होने से कई बार बहुत सारी रुकावटें होता है, लेकिन आप प्रभु पे आस्था रखो, विश्वास रखो, वही सबको शांति देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और आपको किसी भी बात से डरना नहीं है, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। जी आगे पढ़िए। ऐसा कई बार पता नहीं होता है, कई बार होता है ऐसा, लेकिन परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या, हमारा डर, हमारे भय, हमारे जो समस्या उनको लेकर के हम कई बार परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। यही तो बाइबल बोल रहा है ना, तुम भूल करके उधर जा रहे हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना प्रियो। आगे थोड़ा। परमेश्वर को आपकी फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर को आपके शरीर में क्या जरूरी है, आपकी आत्मा में क्या जरूरी है, आपके मन में क्या जरूरी है, आपके दिल में क्या जरूरी है, आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है, उसको सब मालूम है और वो सब प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी प्रोटेक्शन यानी आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, वो आपको समय समय पे सिखाएगा भी प्रियो, प्रशिक्षण भी देगा। लेकिन क्या आप उसकी ओर पूरी तौर से झुके हुए, क्या आपने उसको अपना राजा है करके अपने दिल में जन्म लेने के लिए मौका दिया है? आप कई समय से मसीह हो सकते हो, लेकिन असल में यीशु का जन्म यहाँ दिल से नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आज एक निर्णय लेना आपको कि यहां से परमेश्वर इस क्रिसमस के सीजन में, इस प्रोग्राम के द्वारा यीशु मसीह आज एक और बार मेरे दिल और मेरे मन में आप जन्म ले लो। ये भले गंदा हो सकता है, भले खराब हो सकता है, लेकिन अगर आपने चाहा, आपने जगह दिया, आपने दरवाजा खोला, तो वो इतने कलवरी क्रॉस पे मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अभी वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजाओ, दो ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्या आप सब रेडियो मेरे साथ? हम सब मिल करके शैतान की मुंडी, शैतान के सर हमारे पैर के तले बीच में कुचलेंगे। आमीन। आमीन। विश्वास है आपको? यस। विश्वास है भी ऐसा होगा? हालेलुया। क्योंकि यह सुरेश मसीह का वादा नहीं है, यह सुरेश मसीह का कहना नहीं है, उसके अंदर आकर के परमेश्वर की जो आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है कि परमेश्वर वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का परमेश्वर है, वो शीघ्र ही आपके पांव तले अशांति को लेकर के आने वाला शैतान, लड़ाई को लेकर के आने वाला शैतान, आपके बिजनेस को स्टॉप करने वाला शैतान, आपके खेत खलियान भेड़ बकरी को बर्बाद करने वाले शैतान की शक्ति को आपके ही पैरों के तले और रोने का वादा और प्रॉमिस करता है। सिर्फ वादा और प्रॉमिस नहीं, वो ऑन द स्पॉट अभी इसी समय कहता है, बेटा बेटी घबरा मत, डर मत और चिंता मत कर, मैं इसी समय शीघ्र तेरे पैर के तले और शैतान की शक्ति को और रोन दूंगा, शैतान के सिर को मैं कुचलवा दूंगा। हालेलुया। ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया।